नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 अभी हाल ही में फाइनल हुआ और हमने देखा कि कैसे अर्जेंटीना और मेसी का सपना पूरा हुआ। अब 2022 खत्म हुआ, अब 2026 फीफा वर्ल्ड कप की बारी है, जहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है हम भारतीयों के लिए वो ये है कि क्या भारत 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकता है, क्या कर पाएगा और क्या अड़चने हैं और क्या करने की ज़रूरत है भारत को फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए, सो दैट इट कैन पार्टिसिपेट। चलिए, व्हाट विल इट टेक फॉर इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप, आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो 20 दिसंबर को पार्लियामेंट के क्वेश्चन आवर में केरला के एमपी वी के श्रीकंदन ने क्वेश्चन रेज किया टू द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर। उन्होंने पूछा कि क्या गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है इफेक्टिव स्टेप्स लेने के लिए ताकि भारत क्वालिफाई कर ले फॉर द नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। अगर स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ उनकी डिटेल्स दीजिए। ठीक है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। चलिए, व्हाट द 2026 वर्ल्ड कप इज लुकिंग लाइक राइट नाउ, फिलहाल क्या सिचुएशन है। तो देखिए, 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है इसको को होस्ट किया जा रहा है कनाडा और मेक्सिको के द्वारा एंड द यूएस, कनाडा, मेक्सिको एंड यूएस के द्वारा। और ये थोड़ा अलग होने वाला है बाकी पिछले वर्ल्ड कप से। किस तरह से कुछ बदलाव होने वाले हैं? यस, पहली बार वर्ल्ड कप में 48 टीम्स होंगी, यानी 16 ज्यादा टीम्स होंगी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 32 टीम्स। ठीक है, टोटल 48 टीम्स होंगी। ऑलराइट, फीफा ने अभी फॉर्मेट बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया है ऑफ द ग्रुप स्टेजेस। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट इन्फेंटिनो है उन्होंने रिसेंटली क्वेश्चंस और डाउट रेज की अबाउट द वायबिलिटी ऑफ द प्रीवियसली टोटेड 3 टीम ग्रुप। जो 3 टीम का ग्रुप बनता था, 16 ग्रुप्स थे, 3 टीम ईच के, कैसे होगा। लेकिन 48 टीम टूर्नामेंट इज कंफर्म। ये कंफर्म है कि 48 टीम का टूर्नामेंट होने वाला है इस बार। ठीक है, ये अभी कुछ पता नहीं कि कैसे टीम्स बनेंगी, कैसे ग्रुप्स बनेंगे, पर 48 टीम होंगी ये पता लग गया है। यानी 16 और विश्व भर की टीमों को मौका मिलने वाला है, मिल सकता है। नाउ दिस वुड बी ऑलमोस्ट डबल द नंबर ऑफ स्लॉट्स एशियन फुटबॉल फेडरेशन AFC रिसीव्स। AFC हर फेडरेशन को अलग अलग, जो फेडरेशन है उनको अलग अलग स्लॉट्स मिलते हैं। आपको कितने मिलेंगे? एशिया से कंट्रीज जाती हैं तो अभी तक 4 कंट्रीज जाती थी, 4 स्लॉट्स थे एशिया के पास। नाउ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के पास अगर ये नंबर बढ़ता है तो एशियन फुटबॉल फेडरेशन को 8 स्लॉट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ हमारे लिए क्या कठिनाई है, क्या मुश्किल हो सकती है? ये सही है कि फिलहाल ये एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको टेम्पर किया जा रहा है इंडिया की चांस टू क्वालिफाइंग फॉर अ बिगर टूर्नामेंट, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जहां एक तरफ एशियन टीम्स को बेनिफिट मिलेगा 4 और स्लॉट मिलने से, 8 स्लॉट की वजह से, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम इज स्टिल फार अवे फ्रॉम कंटेंशन। अभी हम काफ़ी दूरी पर हैं, अभी दिल्ली दूर है हमारे लिए। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फीफा रैंकिंग, इंडिया इज एट 106, 106 नंबर पर है भारत। ठीक है, एशिया में 19th नंबर पर है और इट इज बिहाइंड टीम्स लाइक किर्गिज रिपब्लिक, वियतनाम एंड लेबनान। इन टीम से भी पीछे हैं हम, 19वें नंबर पर हैं एशिया में भी, और विश्व में तो 106 रैंकिंग है। इसका मतलब ये है कि अगर 8 स्लॉट भी हैं तो इंडिया को कुछ मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे टू क्वालिफाइंग टू मेक इट टू द बिग स्टेज। मतलब कुछ बड़े चेंजेस यहां पर लाने पड़ेंगे। नाउ, रैंकिंग सिस्टम जब से शुरू हुआ है, 1992 में सिस्टम शुरू हुआ था, अधिकतर जो टीम्स हैं जो क्वालिफाई करती हैं बिग स्टेज के लिए वो अंडर 50 रैंक वाली हैं। मतलब 50 रैंक तक की टीम ही क्वालिफाई करती है। ठीक है, हम हैं 106 पर। ना ये एक्सपेक्टेड है कि अब क्योंकि नंबर ऑफ टीम्स बढ़ जाएंगी तो चांसेस है कि शायद ये जो पैरामीटर है इसमें भी कुछ बदलाव आएगा। यहाँ पे नोटेबल एक्सेप्शन ये कि इंडिया कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने क्वालिफाई किया था विद अ रैंक 105 इन 2010, तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। हम नॉर्थ कोरिया से इंस्पायर होकर वी कैन ट्राई एंड क्वालिफाई, रैंकिंग से नहीं, अपनी परफॉर्मेंस से यहाँ पर अगर देखा जाए तो। नाउ दिस ईयर द लोएस्ट रैंक टीम वाज घाना विद रैंक ऑफ 61। तो टॉप 50 टीम्स क्वालिफाई करती हैं। ठीक है, टॉप 50 रैंक की जो टीम्स होती हैं अधिकतर वो क्वालिफाई करती हैं, उसमें
उसमें से टीम्स बनती हैं 32 टीम्स, राइट। लेकिन घाना 61 रैंक होने के बावजूद भी क्वालिफाई करी अंतिम 32 में। अब 48 आएंगी तो चांसेस बढ़ सकते हैं भारत के भी ना। जो फीफा का फ्लॉड रैंकिंग सिस्टम है उसको अगर साइड में भी रखें तो इंडिया की जो रीसेंट परफॉर्मेंस है अगेंस्ट दी एशियन टीम प्रोवाइड पर्सपेक्टिव। जो भी एशियन टीम्स के अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस रही है उससे थोड़ा सा कुछ एक पर्सपेक्टिव मिलता है। 2021 से भारत ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, हांगकांग, मालदीव्स और नेपाल को 3 बार हरा चुकी है हमारी फुटबॉल टीम। अगेंस्ट बेटर कंपटीशन अगर हम बात करें कि भाई अच्छी टीमों के अगेंस्ट अगर बात करें तो ज़रूर भारत ने स्ट्रगल किया है, जहां पर हम हारे हैं फ्रॉम विद द टीम्स लाइक बहरीन एंड जॉर्डन, इनसे हम हार भी गए हैं। ठीक है, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा थ्रैशिंग मिली थी यूएई के द्वारा, जो कि हाईएस्ट रैंक टीम है। इट हैज़ प्लेड इन दिस पीरियड बाय 6-0। 2021 से अब तक 6-0 से हारे हैं यूएई से। यूएई का हाईएस्ट रैंक है यहाँ पर ना। फुटबॉल में कैपेसिटी है कि वो कुछ बदल सकता है, और अंडरडॉग्स जो टेल्स हैं ये कुछ आ सकते हैं। यू जस्ट नेवर नो कब बदल जाएगा सिनेरियो इंडिया को। लेकिन फिर भी काफ़ी मुश्किल होने वाला है टू क्वालिफाई 2026 एज ऑफ नाउ, बट वी स्टिल हैव गुड 4 years, नॉट 4 years आई वुड से, बट हम अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं 2026 में क्वालिफाई करने के लिए। चलिए, गवर्निंग बॉडी की अगर हम बात करें भारत की, विच इज़ AIFF, कहीं ना कहीं इसकी भी कुछ कमियां और खामियां हैं जिसकी वजह से फुटबॉल सफ़र कर रहा है। हाल ही में अगस्त में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया था बाय फीफा फॉर अनड्यू थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे की वजह से, जिसके बारे में मैंने आपको एक सेशन भी लिया था आपका कि इसको एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन जल्दी रिवोक कर दिया गया था, लेकिन सस्पेंशन हुआ था बिकॉज किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ये फीफा के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं रिगार्डिंग दी फेडरेशंस। जो सस्पेंशन था वो came into effect after Supreme Court relieved former AIFF President Praful Patel from his duties। ठीक है, वो तब से आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल उनको रिलीज किया जाए, उसके बाद से सस्पेंशन लागू हो गया था। अपॉइंटिंग अ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया गया ड्यू टू मेरिट गवर्नेंस इश्यूज, क्योंकि बहुत इश्यूज हो रहे थे यहाँ पर गवर्नेंस के। नाउ सस्पेंशन को जल्दी हटा लिया गया विद AIFF प्रॉमिसिंग टू होल्ड फ्रेश इलेक्शंस। द मेस एट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इज फार फ्रॉम ओवर। अभी भी चीज़ें इतनी सुधरी नहीं हैं। कमेटी का गठन कर दिया गया है, प्रफुल्ल पटेल को हटा दिया गया था। इलेक्शंस करने की बात हुई जिसमें भाईचुंग भूटिया फॉर्मर कैप्टन फुटबॉल के वो हार गए थे, और उन्होंने फिर एलिगेशन लगाया कि कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, कोई मिनिस्टर हैं जो वांट्स टू टेक द पोजीशन, ऐसा कुछ हुआ है। तो अभी भी यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी फिलहाल नहीं चल रही है ना। इसके अलावा मतलब एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के अलावा और क्या समस्याएं हैं कि हमारे यहाँ शायद हम हार्नेस और डेवलप नहीं कर पा रहे टैलेंट को व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल। बहुत सारे रीजंस हैं यहाँ पर। अभी अगर हम फुटबॉल की बात करें और भारत की बात करें तो भारत को रेफर किया जाता है स्लीपिंग जायंट ऑफ फुटबॉल की। जिस दिन फुटबॉल में भारत जगेगा इट विल बी क्रिएटिंग हिस्ट्री, ऐसा माना जाता है। कहा गया बाय फॉर्मर फीफा प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर इन 2006। उसके बाद से बहुत लोगों ने कहा है इंक्लूडिंग ब्लैटर हिमसेल्फ कि जायंट इज वेकिंग अप। हम फुटबॉल में अपनी जगह बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बट प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है। 2006 में इंडिया का रैंक की अगर हम बात 2006 से अब तक अगर रैंक का रेंज देखें तो इट हैज़ बीन फ्रॉम 117 टू 157। ठीक है, इस बीच में रहे हैं हम। वाइल इंडियन फुटबॉल इज एट बेटर प्लेस टुडे, काफ़ी बेहतर पोजीशन पर है। हमारी अपनी लीग्स हो रही हैं, यहाँ पर अपने मैचेस हो रहे हैं, थोड़ी सिचुएशन सुधर रही है, लेकिन इट इज़ स्टिल नॉट अप टू द मार्क। स्टिल इट इज़ नॉट अनेबल टू ब्रेक थ्रू द टॉप 100 फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। टॉप 100 पर अभी हम नहीं पहुँच पाए। 2 सिचुएशन अब इम्प्रूव होनी शुरू हो गई है ना। फुटबॉलिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड जो होगा डेवलपमेंट के लिए जो होता है ना, मतलब क्यों टैलेंट को हार्नेस नहीं किया जा रहा, क्यों फेल हो रहे हैं हम उसमें, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है ना डेवलपमेंट का फुटबॉल प्लेयर के, वो उसके अर्ली टीन्स होते हैं। ये बेस्ट एज होती है जहाँ पे उसको एक प्लेयर की तरह टेक्निकल एजुकेशन मिल सकती है। वो समझने के लिए काफ़ी उसकी मतलब ही इज़ ओल्ड इनफ, ही और शी, मतलब ही ऑफ कोर्स हियर इज़ ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड डीपर कॉन्सेप्ट एंड यंग इनफ, मतलब उसको टेक्निकल चीज़ें समझ में आने लायक भी हो जाता है अर्ली टीन्स में,
और उतनी उम्र भी नहीं होती कि वो सीख ना सके। यंग होते हैं तो फास्ट लर्नर्स हैं। अभी इंडिया लैग कर रहा है इस स्टेट में, अभी हम हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। करंटली जो फुटबॉल अकेडमीज हैं भारत में वो हैं तो, बट दे लैक नॉट ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड देखने को नहीं मिलता, अलग अलग जगहों पर बहुत सीमित है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सीमित है। साथ ही कोचिंग, अगर हम कंपेयर करें उनके यूरोपियन काउंटर पार्ट से, तो कोचिंग फैसिलिटीज भी उतनी अच्छी अभी भारत में नहीं मिल रही हैं टू द फुटबॉल प्लेयर्स हियर। रिसेंटली एक अच्छी न्यूज़ ये है कि कुछ फुटबॉल क्लब जैसे मैनचेस्टर सिटी, एटलेटिको मैड्रिड एंड सेविला, उन्होंने कहा है कि बीन वन ऑफ मेनी यूरोपियन एस्टैब्लिशमेंट्स टू लॉन्च देयर ओन अकेडमीज, कि भारत में वो या तो अपनी अकेडमीज लॉन्च करेंगी या फिर भारत की अकेडमी से टाई अप करेंगी। तो ये एक रे ऑफ होप हमें दिख रही है, सिल्वर लाइन कह सकते हैं इसको हम, कि अगर ये एक पार्टनरशिप होती है तो शायद चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड कोचिंग वाइज। इसके अलावा काफ़ी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा है फुटबॉल में, प्राइमरली फ्रॉम द रिलायंस एंड टाटा ग्रुप्स, जो अपने ही ग्रुप्स हैं। इन अकेडमीज़ के द्वारा असिस्ट किया जा सकता है ग्रास रूट डेवलपमेंट पे इंडियन फुटबॉल के। ये हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले कुछ सालों में कुछ सिचुएशन में सुधार आ सकता है। नाउ अगर समस्या की बात करें, सर्कुलर प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहला फैक्टर जो ड्राइव कर रहा है स्लगिश पेस को, वो है पेस ऑफ प्रोग्रेस इन फुटबॉल इज लैक ऑफ कल्चरल अपील। अधिकतर भाग में अभी भी क्रिकेट को पूजा जाता है, क्रिकेट के प्लेयर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है, और फुटबॉल के जो फैंस हैं, क्रिकेट किंग हैं अभी भी। फुटबॉल फैंस कॉन्सेंट्रेटेड हैं सिर्फ कुछ रीजन्स में, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, केरला, गोवा, बंगाल। तो सीमित रेंज है, सीमित रीच है, अभी फैन बेस सीमित है फिलहाल। तो ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। कल्चरल अपील है यहाँ पर। फुटबॉल को फ्लरिश करने के लिए इसका बदलना ज़रूरी है। जैसे क्रिकेट घर घर पहुंचा 83 के वर्ल्ड कप के बाद, उस तरह से फुटबॉल में एक मेजर कुछ ऐसा चेंज आना चाहिए कि घर घर पहुंचे फुटबॉल, जिसके बाद डेफिनेटली स्पॉन्सरशिप भी आएगी, लोग इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। बिकॉज जैसा हमारे यहाँ होता ही है, हमने देखा है क्रिकेट में। रियलिस्टिकली अगर हम बात करें, बदलना ज़रूरत है, लेकिन रियलिस्टिकली जो पाथ है टू चेंज प्रॉब्ली लाइज बिहाइंड अ सक्सेसफुल नेशनल टीम। एक सक्सेसफुल नेशनल टीम, कितनी सक्सेसफुल है हमारी नेशनल टीम, उसके कहीं ना कहीं रास्ते पे डिपेंड करते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और वो कैप्चर कर सकते हैं देश का इमेजिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1883 के वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट भारत के लिए भारत के हर घर में पहुंच गया था। इसी तरह से नेशनल टीम कुछ ऐसा चमत्कार करे। वाई 83 वर्ल्ड कप, द विमेन इंडियन टीम, विमेन इंडियन क्रिकेट टीम, जब वो हारी भी वर्ल्ड कप में, उसके बाद भी घर घर पहुंच गए। तो वो परफॉर्मेंस, उस तरह की परफॉर्मेंस अभी नेशनल टीम से आनी शायद बाकी है, फुटबॉल टीम से आनी बाकी है, कि वो घरों तक पहुंचे। ये अलग बात है कि हम जानते हैं कि भारत में एक मार्केट पोटेंशियल ज़रूर है क्रिकेट फुटबॉल को लेके, एंड शायद इसकी वजह से स्टेट ऑफ फुटबॉल इंप्रूव हो सकती है भारत में आने वाले सालों में। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। अगर 2026 की हम बात करें, विच इज़ जस्ट 4 years फ्रॉम ईयर, अभी जो फुटबॉल फैंस हैं उनको शायद अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखना चाहिए कि चांसेस बहुत कम है। वी नेवर नो, दे कैन बी मिरेकल, दे कैन बी सम उलटफेर हो जाता है, हम कुछ ऐसा करें, ऐसे परफॉर्मेंसेज आ जाएं और कि रैंक उतना अच्छा नहीं है उसके बावजूद भी क्वालिफाई कर जाए। बट let's keep the expectations low as of now. You know, there's a saying, prepare for the worst, hope for the best and prepare for the worst. कोशिश होप करते हैं कि हम क्वालिफाई कर जाएं, बट प्रिपेयर्ड रहेंगे कि नहीं किया तो भी। चलिए, तो अभी राह दूर है, दिल्ली दूर है फुटबॉल के लिए। आरंभ बैचेस शुरू हो चुके हैं, 22 तारीख से अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस होंगे, सीसैट पढ़ सकते हैं टॉप एजुकेटर से, कोड यूज़ करना है ND-Life10। आपको यहाँ पर EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है, कोड यूज़ करना है ND-Life10 और अवेल कर सकते हैं। 2023 के लिए जो भी बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने, उनके लिए बेहतरी होगा। IRMS के बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट माइल विच इज़ अ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं अपनी इंटरव्यू तैयारी को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। एक्सक्यूज मी। So that is it from my side.
I hope you like this session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.